हेलो गाइस। मैं आपके लिए संज्ञा संज्ञा का टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिसमें आपको मैं इतना बता दूं कि आपका जो हिंदी आएगी वो बेसिक आएगी, ज्यादा हार्ड नहीं आएगी। आपको मैं जितना पढ़ाऊं आप उसको पढ़ लीजिएगा, और उसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपको इसके बाहर आपको कोई बहुत रेयर चांस है कि आपको इसके बाहर आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा संज्ञा का। देखिए संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जानवर का या किसी भाव को या फिर किसी गुण को, इन सब के कोई नाम मिल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे राम, पुस्तक, भरतपुर, गर्मी, सर्दी आदि। ये हमारे सभी क्या हो जाएंगे? संज्ञा हो जाएंगी। मेन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो आपको इसका आंसर क्या करना होगा? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। ये पूछे जा सकते हैं हर उसके, क्योंकि इतने भेद है। संज्ञा के पूछ सकते हैं, स्वरनाम के पूछ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक आएगा। आप क्यों मत सोचिए कि इसको कि नहीं पूछ सकते, इस तरह की कितने भेद होंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे देखिए, संज्ञा के 5 भेद वो कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, सम, समुदायवाचक संज्ञा, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? समूहवाचक संज्ञा। और फिफ्थ होती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, आगे देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं स्क्रीन को ज्यादा देर ऐसे नहीं लिखूंगी जिससे आपको इजीली स्क्रीनशॉट लिया जाए। मैं स्क्रीन को ऐसे ही रखूंगी। ठीक है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु और एक ही स्थान का बोध हो, सिर्फ एक का, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि कोई व्यक्ति का नाम, ये आपने मेन ध्यान रखना है, यहाँ से ही आप पहचान सकते हो कि कौन सी संज्ञा है। जैसे व्यक्ति के नाम, दिशाओं के नाम, देश के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, नदियों के नाम, समुदाय के नाम, पर्वत के नाम, नगरों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम और त्योहारों के नाम। ये हमारे सारे किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे कि हमें क्या दे दिया जाएगा? राम आ जाए तो हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी भी चीनी के बारे में लिख दें, ये हमारी क्या है? राष्ट्रीय जातियां हैं, ये हमारी क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे किसी नगर का नाम आ जाए, किसी समाचार पत्र का नाम आ जाए, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारी सब क्या हो जाएंगी? मंथ के नेम हो जाए यहाँ पे। जैसे देखो, महीनों के नाम, ग्रह जो नक्षत्र होते हैं उनके नाम, जैसे ये पृथ्वी हो गई। जो फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, उनके नाम आ जाए। ये सभी हमारे किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा में क्या है? जो पूरी की पूरी जाति का बोध कराए, जिसमें क्या हो? पूरी जाति के बारे में आ जाए। जैसे कि मैं कहती हूँ भाई, अब भाई एक थोड़ी होगा, पूरी जाति है वो, मतलब सभी के भाई एक, मतलब को जितने भी भाई हैं उन सबको मैंने एक जाति का नाम दे दिया कि भाई। किसी एक के बारे में बात नहीं हुई, पूरी जाति के बारे में बात हो गई। ठीक है, देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पहाड़, नदी, भाई, बहन, मामा, चाचा, बेटा, बेटी, माता, पिता, मंत्री, पंडित, जुलाहा, बाबू, प्रोफेसर, शिक्षक, कवि, लेखक, पुस्तक, घोड़ा, गाय, कुआ, तोता, मोर, कुर्सी, मेज, आम, शीशम, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, फूल। ये सभी हमारे किस में आएंगे? जातिवाचक में। अब आप सोचोगे क्या ही मैम इसको रीड करती जा रही है। ठीक है, लेकिन आपको ये चीजें ही याद करनी है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा पुस्तक, अब वो पुस्तक किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है, तो मैंने उसकी पूरी जाति के बारे में बता दिया। ठीक है, आगे देखिए, जैसे मैं आपको कह दूं कि शिक्षक,
या प्रोफेसर, अब वो किसी भी चीज का हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की बात हो रही है, यानी कि एक जाति बना दी गई है कि सभी सब्जेक्ट के टीचर्स जो हैं वो क्या है, एक ही जाति में आ रही है। ओके, आगे देखिए भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें देखिए जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव का पता चले। किस किस का पता चले? व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव के बारे में पता चले या इनका बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि अब क्या हो जाएगा? धर्म हो गया, गुण हो गया, अर्थ और भय, ये क्या है? पर्यायवाची हैं। और हमें जैसे भाव का कैसे पता चलेगा कि वो क्या है? जैसे वो कितना लंबा है, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रु, दया, करुणा, ये हमारे सब किस में आएंगे? भाववाचक में। ठीक है, ये वाला आपसे बल की भाववाचक तो पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखिए समूहवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है? हम व्यक्ति या वस्तु का पूरा समूह बना देते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? समूहवाचक संज्ञा। जैसे सभा हो गई, सेना हो गई, दल, कुंज, कक्षा, संसद, भीड़, टोली, मंडली। ठीक है, ये हमारे सब किस में आएंगे? समूह में। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा में आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें ये जो ये नेम्स है ना, आपको यही ध्यान रखने हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं रीड करती जा रही हूँ, ये क्या ही पढ़ा रही है, सीधा सीधा पढ़ा दो कि भाववाचक संज्ञा ये होता है जिसमें भाव बताए जाए, समूहवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें समूह के बारे में बताया गया। अब आपको कंफ्यूजन सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स में ही आती है कि मैं इसको किस में डालूं। जैसे मैं आपको कह दूं सभा, अब सभा को आप किस में डाल दो? भाव में डाल दोगे, कोई जाति में डाल देगा, मुश्किल सॉरी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि मैं इसको जाति में डालूं या समूह में। तो इसलिए आपके लिए एग्जाम्पल स्पेशल डाले गए हैं ताकि आप इनको थोड़ा सा माइंड में सेट कर सको कि कौन सा किस में आएगा। आगे देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नाप तो लली वस्तुओं का बोध हो उन्हें क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसको हम क्या कर सके? माप सके या फिर उनको तोल सके। ठीक है, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, पानी, घी, तेल, मिट्टी, हमारे ये सारे लगभग क्या रहेंगे? एक तरल पदार्थ ही रहते हैं मेन तो, जो द्रव्य में आते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं? ठोस। ठीक है, जो हमारे ठोस और द्रव्य ही होते हैं ना, वो अधिकतर हमारे किस में मिलते हैं? हमें द्रव्य में। ठीक है, मैं अगली वीडियो स्वर्णम पे लेके आऊंगी। आप प्लीज मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।